इनको जाने मत दो भाई, इनके पास नहीं है। एक तो बड़ा मुश्किल से उग रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा। आज है थर्सडे 23 तारीख और हमारा थर्ड डे है आज गोवा में। आज हम निकल गए हैं उठ के सुबह सुबह, थोड़ा लेट ही उठे थे। सुबह सुबह क्या 10:30 पौने 11 हो रहे हैं। हमने सोचा आज ब्रेकफास्ट घर में नहीं बना के बाहर कहीं ट्राई कर लेंगे, लोकल जगह पे कोई ब्रेकफास्ट। तो हमने कुछ नहीं बनाया है, हम खाली पेट जा रहे हैं, बस हमने चाय पिया है सुबह। अब हम ढूंढेंगे कोई जगह जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर सके, पेट पूजा कर सके। भूख लग रही है। गए क्लियोस कैफ़े में ब्रेकफास्ट करने के लिए। देखते हैं क्या है यहाँ पे इनके पास। Hey, good morning. You have breakfast available, na? You can sit inside, na? Come on, let's sit inside. Hmm? What do you want to say? Anyway, use it. Maybe it's your option. Yeah. तो फाइनली डिसाइड हो गया, हम यहाँ बैठेंगे। पूरा खाली पड़ा हुआ है, पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो हमारे पास कंफ्यूजन ये हो जाता है कि बैठे कहाँ। जैसे वो टोल में नहीं होता कौन से लेन में जाए, वैसे ही कहाँ बैठे। Mixed fruit. I think chocolate is. So one English breakfast, sir. So you got coffee with it, na? Combo? Cappuccino? Okay. So one English breakfast. What you want? Chocolate pancake? One chocolate pancake. One cheese and tomato omelette. And one more coffee. And one additional coffee. That's it. Yeah. Yeah. Correct. Thank you. अगर मेन्यू देखना है आपको, जल्दी से तो पॉज करके देख सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास, ऑप्शंस इंडियन ऑप्शन भी हैं। सूप, सैलड्स, पास्तास, पिज़्ज़ास। बहुत पेजेस है भाई। कॉफ़ी तो आ गई हमारी, मस्त एकदम कैपुचिनो। बहुत बढ़िया कॉफ़ी है, बहुत बढ़िया। खाना आ गया है भाई। So this is an English breakfast. You got omelets, beans, sausage, tomatoes, baked potatoes, egg, poaches, and toasted bread. That's a pancake. टूट पड़ते हैं हम इस पे। ये ब्रेकफास्ट का जो जहाँ पे हमने स्टॉप किया था, ये यहीं पालोलम के पास ही है, मतलब हमारे BNB के बिल्कुल पास में ही है। हमने आज वही सोचा कि थोड़ा एक्सप्लोर करके देखते हैं। हम घर में बैठे, घर जब बैंगलोर में होता तब भी हम घर में ही बैठ के खाना बनाते हैं, और यहाँ भी अगर हम ऑल द डेज खाना ही बनाएंगे बैठ के तो क्या एक्सप्लोर करेंगे हम। तो थोड़ा बाहर निकल गए हम। थोड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया था इनका कॉफ़ी भी बहुत मस्त था। कैपुचिनो वाज लाइक अमेजिंग। ब्रेकफास्ट कर लिया हमने और हम अब सोच रहे थे कि जाएंगे कहाँ पे। मैप वगैरह देखा तो हमने फाइनली डिसाइड किया हम अगोड़ा फोर्ट जा रहे हैं। तो अगोड़ा फोर्ट यहाँ से है 83 किलोमीटर्स, विच इज़ 2 hours and 3 minutes। तो हम जा रहे हैं यात्रा शुरू करके।
तो इनका रेस्टोरेंट का नाम है फ़िश करी और ये बंदा है दिल्ली से, यहाँ गोवा में शिफ्ट करके आ गए थे और यहाँ पे बसे हुए हैं। उन्होंने रेस्टोरेंट वगैरह यहीं पे खोल लिया। बात करता हूँ। पाजी कैसे हो आप? कैसे हो, पहचाने मुझे? नहीं कैसे हो आप? मैं जा रहा था, मैं कल आया था, बंद था शॉप। कल क्लोज था। कल क्लोज था ना? हाँ। वेडनेसडे को क्लोज रखते हैं क्या? नहीं कभी कभी जैसे कुछ काम है तो। ओके ओके। तो मैं कल खाना खाने आया था तो मैं देखा बंद पड़ा हुआ है। मैं बोला अरे कल बंद भाई, रखा था। तो हम तो ब्रेकफास्ट के लिए सोच रहे थे आने के लिए, पता नहीं बंद है कि कहीं घूमने तो नहीं आज गए। open है। सबसे पहले तो वीडियो खोल के देखे कहीं टूर पे तो नहीं चले गए। नहीं, टूर पे नहीं, इधर ही काम थे कुछ। हाँ ठीक है, तो मुझे ध्यान नहीं था। मैं कल आता हूँ। सुबह कितने बजे ओपन करते हैं आप? 9 साढ़े 9 बजे तक ओपन हो जाए। 9 साढ़े 9 बजे तक आप आ जाते हो ना उस टाइम पे? ठीक है चलो। सो भैया है मेरे, तो मैं सब्सक्राइबर हूँ बेसिकली इनका, और अब मैं कुछ व्लॉग्स देखता हूँ, ट्रैवल व्लॉग्स, और सबसे पहले इन्हीं का देखना शुरू किया था मैंने, तभी वहीं से इंस्पायर होकर मैंने जाके कैमरा उठा लिया हाथ में। तो ये वाली जो ब्रिज है ना, ये मुझे वो मांडवी वाली ब्रिज जो है पणजी में, उससे भी ज़्यादा सही लगती है मुझे। ये मांडवी रिवर वाली ब्रिज क्रॉस करने जा रहे हैं हम। तो इस ब्रिज पे चढ़ने से पहले 2 कट्स है, एक नीचे की तरफ से जाती है, एक ऊपर की तरफ से। तो अगर आप यहाँ पे बाइक चला रहे हो तो यहाँ ऊपर में बाइक अलाउड नहीं है, स्कूटी बाइक 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है बेसिकली। तो अगर आप 2 व्हीलर पे हो तो आपको नीचे से जाना पड़ेगा, वरना ये सामने पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो काट देंगे चालान। ये मांडवी रिवर क्रॉस कर रहे हैं, लेफ्ट में सारे गोवा के फेमस कैसीनोस। मांडवी रिवर वाली ब्रिज क्रॉस करने के बाद यहाँ पे रोड में काफ़ी टाइम से कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो एक रोड तो उन्होंने बना के खोल दिया, कंक्रीट रोड बनाया है पूरा। थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रही है, थोड़ी डाइवर्जन है यहाँ पे, पर पहले जैसे नहीं है। पहले बहुत ख़राब था ये रोड। पिछले साल हम आए थे तो यहाँ पे पूरा गड्ढा गुड्ढा खुदा हुआ रोड था पूरा, अभी तो एक साइड से सही कर दिया। ये अगोड़ा फोर्ट पहुँचते पहुँचते पास में ये मार्केट से होते हुए जाना पड़ता है। अच्छा खासा मार्केट है और काफ़ी खुली भी है, क्योंकि ऑफ सीज़न है अभी, पर काफ़ी सारे शॉप्स खुली हुई है। तो ये थोड़ा हैपनिंग प्लेस है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे लाइन से दुकानें बनी हुई है, वही गोवा वाइब वाली शॉपिंग, कपड़े, खिलौने, एक्सेसरीज, खाने पीने का सामान, करी हाउस। नाइस ना? बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। इनफैक्ट ऐसा लग नहीं I'm रहा feeling है ऑफ it's सीजन। last time it wasn't that much homeless. Last year it was all closed. This year I can see them open. ये थोड़ी सी चढ़ाई वाली रोड, क्योंकि थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है। साफ सुथरी रोड, स्मूथ रोड्स, बहुत सारे रेंटल बाइक वाले घूम रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा है ऑफ सीजन। यहाँ से Oh, see, from here, Sinkaran Fort is also there. Way काफी to चौड़ी रोड है house यहाँ for पे। visitors. बस बारिश ना हो जाए फोर्ट पे पहुँचते पहुँचते, वरना वहाँ तो छुपने की जगह नहीं है। Is it? हाँ, बहुत बढ़िया रोड, बहुत बढ़िया मौसम, हरियाली ही हरियाली। बस पहुँचने ही वाले हैं हम। किधर है पार्किंग? Go slow easy. What do you want? Money? और मनी इसको चाहिए पार्किंग का। Pay parking. How much is parking, brother? 100 rupees. You have Paytm or something? Scanner or Paytm? Lucky I have cash. I normally don't carry cash. Yeah. Right side parking. Right side, huh? Empty it is or full? Is the parking empty today or full? Okay.
little bit and then when you feel the left hand side. Little bit. इनको जाना है मत तो भाई, इनके पास नहीं है. He's telling to go from that side. Yeah, he's telling to go on that side. इनको मत जाना देना भैया. Oh, he told right side. No? Right. Or because the fort will be somewhere here then put my shoes. Shoes पहनने का time हो गया. टोपी चाहिए? टोपी नहीं चाहिए भैया. आप जा रहे हो कि नहीं? वहाँ भी तो जगह है. नहीं जाएंगे मुझे लग रहा है. यही निकालेंगे. Yo. हाँ यही डालेंगे. On this side तो nothing is there. अंदर और थोड़ा अंदर कोई पेड़ तो नहीं है. चुप से चिपक जाएगी पेड़ पे. मैं गाड़ी से थोड़ा दूर ही रखूँ. ये गेट खोलते हैं, बड़ी गेट होती है, पटक से लग जाती है. फोर्ट अगोडा में एंट्री कर गए. बाहर टिकट मिल रहा है. काउंटर से आप टिकट लोगे तो सिर्फ कैश पेमेंट है. 25 रुपीज़ पर पर्सन इंडियंस के लिए. और वहाँ पे ऑप्शन है आप स्कैन कर सकते हो QR कोड को और ऑनलाइन टिकट ले सकते हो. वो 20 रुपीज़ है, तो वो 5 रुपये कम है. हमारे पास कैश था ही नहीं. हमारा यही फ़ाइट है, कैश होता नहीं है, तो हमें ऑनलाइन करना पड़ा. उससे डिस्काउंट भी मिल गया हमको. 10 रुपये डिस्काउंट मिल गया 2 टिकट पे. ये RO ड्रिंकिंग वाटर. लेडीज़ टॉयलेट विल बी देयर. भाई सबसे पहले वॉशरूम ढूंढ रहे हैं हम, उसके बाद ही घूम पाएंगे, वरना घूम नहीं पाएंगे प्रेशर में. शायद नीचे में है, यहाँ पे है वॉशरूम. तो ये फोर्ट है, एंट्री यहाँ से, और साथ ही में यहाँ पे वॉशरूम भी है. आई थिंक लेडीज़ जेंट्स दोनों का होना चाहिए. एक तो बड़ा मुश्किल से उग रहा है. ब्रीडिंग करा लो कह रहे. अरे मैं ब्रीडिंग कराएंगे, आधा बाल ऐसे ही निकल जाएगा. ओके
6:30 बजे और हम वापस आए हैं घर। पूरा दिन बाहर घूम घाम के, और हमने आज टोटल किलोमीटर्स चलाई है 170 किलोमीटर के आसपास चली है गाड़ी पूरी, और एवरेज निकाल के दिया 16.2। अच्छा, लंच हमने आज किया नहीं, हमारा ब्रेकफास्ट इतना हैवी हो गया कि हमें उसके बाद भूख ही नहीं लगी। वो शायद चीज़ वगैरह सब था, तो बहुत ही हैवी था, तो हम दोनों को भूख ही नहीं लगी, तो हमने कुछ नहीं खाया। वापस आते वक्त थोड़ा सैंडविच वगैरह उठाया, वही खाएंगे और सीधा डिनर करेंगे। अभी थोड़ा लेट ही करेंगे क्योंकि अभी सिर्फ 6:30 बजे हैं। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। ख़त्म कर दिया हमने सैंडविच अभी, अब जाके थोड़ा सही लग रहा है। कमज़ोरी सी लग रही थी, खाना नहीं खाया था आज, लंच स्किप हो गया था हमारा। घर वापस आके बालकनी में बैठा हूँ, और ये इजी चेयर इतना रिलैक्सिंग है ना, यहाँ बैठो और सामने के नज़ारे को देखो, और बहुत रिलैक्सिंग होता है। ये आपको दिखाता हूँ सामने के नज़ारे, ये देखिए खुला है, बिल्कुल ओपन स्पेस है, सामने पहाड़ दिख रहे हैं, तो ये पूरा जंगल एरिया है, तो बहुत ही पीसफुल और रिलैक्सिंग है ये। आज काफ़ी थक गए हम घूम घाम के, काफ़ी पैदल चलना पड़ता है क्योंकि आप फोर्ट वगैरह जब आप घूमते हो काफ़ी वॉकिंग कवर करना होता है आपको। थोड़ी देर यहाँ बैठूँगा, थोड़ा रिलैक्स फील करूँगा, फिर जाऊँगा नहाने, उसके बाद खा पी के हम जाएंगे सोने, क्योंकि कल फिर निकलना है आसपास की जगहों को देखने के लिए। कल थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है, घर के लिए सामान वगैरह भी लेना है। गोवा आए हैं तो काजू रिलेटेड कुछ चीज़ें लेके जाएंगे हम। और यहाँ का स्वीट होता है, एक स्वीट है जो बहुत फेमस है, उसको बोलते हैं बीबांका। वो मल्टी लेयर्स होती हैं स्वीट, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे वो उठाएंगे कहीं से ढूंढ के, कोई बढ़िया सा शॉप से, बेकरी शॉप से, और फिर आते हैं वापस। कल भी ले चलते हैं आपको। मिलता हूँ अब आपको सुबह। बाय बाय।